तो ये मैंने डाटा खोला है पहले से। रिग्रेशन और कोरिलेशन के लिए एक ही डाटा यूज किया है। एज और वेल्थ है यहाँ पे इसमें। ये है क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ। अ रिसर्चर विशेस टू सी इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एजेस एंड नेट वर्थ ऑफ द वेल्दीएस्ट पीपल इन अमेरिका। तो उसने जो है अमीर तरीन जो अमेरिकन हैं उनकी एज और उनकी वेल्थ में कोरिलेशन अगर चेक करनी है तो उसके लिए ये डाटा गिवन है कि एज का कोई ताल्लुक है उनकी वेल्थ से या नहीं, क्या है इनके किस एज में वो वेल्दी हुए हैं। तो ये उसने चेक करना है। तो आप लोगों का ये दोनों में मैं रिग्रेशन और कोरिलेशन इसी डाटा पे लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए फर्क क्या होता है। रिग्रेशन में आप लोगों के पास y जो है वो डिपेंड कर रहा होता है किस पे, x पे, ठीक है ना। कि x में अगर जो भी आप लोगों का चेंज होगा यूनिट, एक यूनिट चेंज होगा तो y आपका b के हिसाब से चेंज होगा उसकी स्लोप के लिहाज से। और कोरिलेशन में क्या होता है, दोनों वेरिएबल्स एक साथ आपके एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। दोनों यानी कि आपस में कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो उसके लिए देखो आप लोग कमांड्स क्या यूज करते हो। स्टैट में जाके रिग्रेशन तो यहाँ पे है, ठीक है। तो रिग्रेशन में गया, यहाँ पे जाना है और फिट रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। तो ये कमांड्स आप लोग लिख लो इस तरह से। रिग्रेशन में गए, काफी चीजें हैं यहाँ पे, नॉन लीनियर, बाइनरी वगैरह। तो आप लोगों ने सिंपल रिग्रेशन खोलना है और उसमें हमें चूंकि रिग्रेशन मॉडल चाहिए ना, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो वो हमने क्लिक किया। तो ये देखो ये उसने ओपन कर दिया। रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है y, ठीक है। तो ये आपने y यहाँ पे वो कर देना, इसको याद रखना। और प्रिडिक्टर आप लोगों का x होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स को हम लोग y उसमें वो करेंगे। तो ये हमने y में वो कर दिया। अच्छा ये देखो मैंने एंटर करते वक्त ये लिखा हुआ है वेल्दी वेल्थ y, ठीक है, एज x और वेल्थ y, और ब्रैकेट में बिलियन डॉलर में ये उनकी वर्थ है, ठीक है, $26 बिलियन। एज कितनी है उसकी 65, 53 वाले की 50 बिलियन डॉलर है, 54 वाले की 21, इस तरीके से करके ना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इधर आप लोगों ने x डालना, इधर आप लोगों ने y। और नीचे ऑप्शंस में देख लो क्या क्या ऑप्शंस हैं, खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर वही बात है, कोई वैसे इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे है ना वैसे ही रहने देना आप लोग। इसमें आप लोगों ने कुछ भी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओके कर दोगे, ठीक है। ऑप्शंस को ऐसे ही रहने देना जो भी है आप लोगों के पास। अच्छा ओके करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास। अच्छा उसने फिर से काफी कुछ दे दिया खुद से निकाल के। आप लोगों ने जस्ट जो मॉडल है ना रिग्रेशन, ये देखो रिग्रेशन इक्वेशन वाली जो चीज है ना वो देखनी है। क्या आती है रिग्रेशन इक्वेशन में, देख रहे हो वेल्थ y इक्वल्स टू, उसने बिल्कुल जैसे हम y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बनाते हैं वही उसी की शक्ल ही है ना। y इज इक्वल्स टू a, ये आप लोगों का a है, प्लस b, ये माइनस b आ गया यहाँ पे, माइनस b और ये x, ठीक है। तो बिल्कुल उसने हमें यही चाहिए। अब बाकी चीजों से आपका कोई लिंक नहीं है, आप लोगों को फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, तो आप लोग जो चाहिए बस उसी को देखोगे, वरना वो आउटपुट में उसने इतनी सारी चीजें दे दी हैं। और मैम लिखेंगे भी बस वही जैसे हाँ ऑब्वियस, रिग्रेशन। हाँ y इज इक्वल्स टू a माइनस बी एक्स इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब है, और मैंने कहा था इंटरप्रिटेशन जरूर लिखनी है आप लोगों ने। तो इसका मतलब है कि अगर हम x में यानी एज में हम एक यूनिट इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो वेल्थ है हमारी वो इसके हिसाब से इंक्रीज करेगी। इस केस में हमारे पास माइनस है तो हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है, कि हमारी डिक्रीज करें, ठीक है। तो बस ये आप लोगों ने इस चीज को वो करना है। ये लाइन जो है ना इसको याद कर लेना, आप लोगों की बुक्स में है ना, शेर मोहम्मद चौधरी वाली बुक में, तो वहां से इसकी इंटरप्रिटेशन जरूर लिखनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आप लोगों का ए है और ये आप लोगों का बी है, माइनस में आ रहा है। तो ये आप लोगों की रिग्रेशन हो गई। और कोरिलेशन भी चेक कर लेते हैं, इनके दरमियान कोई कोरिलेशन है या नहीं है। अच्छा कोरिलेशन के लिए देखते हैं कहाँ पे, रिग्रेशन तो यहीं पर ही है, कोरिलेशन बेसिक स्टैटिस्टिक्स में तो नहीं, हाँ ये इधर है। ये देखो कोरिलेशन, ये कोवेरियंस भी है लेकिन कोरिलेशन फिलहाल हमने चेक करनी है। तो ये देख रहे हो उसमें आप लोगों के पास y और x के लिए सेपरेट वो उन्होंने दिया था, यानी y को रिस्पॉन्स वेरिएबल हम कहते हैं और प्रिडिक्टर वेरिएबल का अलग बॉक्स है। यहाँ पे जस्ट वेरिएबल्स हैं कि कौन कौन से हैं वो यहाँ पे हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये पियर्सन कोरिलेशन रहने देना, हम लोगों ने वही वाली की है, ठीक है। डिस्प्ले p वैल्यूज, अच्छा आप लोगों के ना नोट्स में कोरिलेशन की टेस्टिंग भी है, अभी T1 के लिए वो नहीं करनी, ठीक है।
नेक्स्ट फिर मैं बताऊंगी उसको करेंगे। वैसे आसान बहुत है, लेकिन फिलहाल उसको नहीं करना, जस्ट कोरिलेशन की जो वैल्यू थी वो करना। तो पी वैल्यू को अनचेक कर देना, बेशक टिक भी रहे तो कोई मसला नहीं है, हमें तो कोरिलेशन की वैल्यू से गर्ज है। वरना ये देखो उसने रिग्रेशन के टाइम भी इतना कुछ निकाल के दे दिया था, हमें तो काम, हमारा काम तो रिग्रेशन इक्वेशन से था। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। तो कोरिलेशन ये देखो, जस्ट उसने कोरिलेशन की वैल्यू दे दी है, पीएसएन कोरिलेशन ये -0.176। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, एक तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि वैल्यू की जो आपस में जो इनका रिलेशनशिप है वो क्या है, डायरेक्शन उसकी डिफरेंट है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप है। और अगर आप वैल्यू को देखो, माइनस तो सिर्फ साइन को, डायरेक्शन को शो करता है ना, कि इसका इसका मतलब क्या है कि एज के बढ़ने से वेल्थ कम हो रही है, ये शो कर रहा है इसमें। समझ आई बात की, एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरी क्या है, डिक्रीज हो रही है, या फिर ये कह लो कि वेल्थ के बढ़ने से एज कम हो रही है। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर वो होगी इंटरप्रिटेशन। मतलब एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, इनके दरमियान ये डायरेक्शन माइनस ये शो कर रहे हैं। वैल्यू को देखो तो क्या है, 0.176, बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा छोटी। ठीक है ना, जीरो, आप लोगों को अगर याद हो तो क्या होता था, 0.5 का मतलब है 50%। अगर हम परसेंटेज की सेंस में अगर उसको देखें तो 0.176 तो छोटी वैल्यू है ना। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करोगे, इसके इनके दरमियान लिखोगे वीक नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, या इसके लिए आप लोग तो वेरी वीक भी लिख सकते हो, वरना सिंपल आप लोगों ने वीक या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कोरिलेशन होगी वो लिख देना, इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी होगी। ठीक है, तो बस यही चीज थी आप लोग, इसी डाटा में मैंने रिग्रेशन कोरिलेशन दोनों लगा दिए हैं, दोनों का फर्क बता दिया है। ठीक है, तो स्टैट रिग्रेशन के लिए यहाँ पे जाना है रिग्रेशन में, और फिट रिग्रेशन मॉडल, और फिर उसको एक्स और वाई दे देना है, और कोरिलेशन के लिए बेसिक स्टैटिस्टिक्स में जाना है, और यहाँ से कोरिलेशन और दोनों शिफ्ट करके तो वो करते हैं। ठीक है, बस यही था आप लोगों का रिग्रेशन कोरिलेशन वन वे एनोवा, जिसकी एग्जांपल मैंने कर दी है। और उसको भी आप लोगों ने देखो, वन वे एनोवा में जो आप लोग जब करोगे तो ये ऊपर में आउटपुट तो वही वाला है ना, ये था हमारा। तो ये हमारे ऊपर देखो उसने काफी कुछ निकाल के दिया, मॉडल समरी, आर की वैल्यू, पता नहीं क्या कुछ हमने उसको कहा भी नहीं था, उसने फिर भी हमें निकाल के दे दिया। ये यहाँ पे ये फायदे वाली चीज उसने करके दी है। यहाँ से देखो आप लोगों का शुरू हो रहा था आउटपुट, नल हाइपोथेसिस में और ऑल मीन्स आर इक्वल। ठीक है, ये उसने खुद ही दे दिया, अल्फा आप लोगों का 5% है। तो ये तो काम चलो उसने आपका आसान कर दिया, लेकिन उसके बाद हमें डायरेक्ट किसकी जरूरत है, फॉर्मूला लिखोगे वो याद करना आप लोग, एस बिटवीन और विद इन की वर्डिंग यूज करके याद करना। ठीक है, और एनोवा का जो एफ था ना उसका फॉर्मूला लिखोगे, फिर कैलकुलेशंस में आप लोग ये स्टेप्स लिखोगे कि हमने स्टैट को क्लिक किया था, एनोवा को क्लिक किया था और वन वे को क्लिक किया था। उसके बाद आप लोग फिर प्रॉपर वो स्टेप्स लिखोगे कि क्या क्या हमने किसमें डाला था। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इस टेबल को आप लोग अगर देखो तो एफ वैल्यू आप लोगों की 9.17 है, लेकिन अभी हमें किससे, हमने डिसीजन किससे बनाना है, पी वैल्यू से। तो आप लोगों का अल्फा क्या 0.05 और पी वैल्यू क्या 0.004 है। तो छोटी है या बड़ी है, रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा? मैम डू नॉट रिजेक्ट। अल्फा 0.05 है, पी वैल्यू 0.004 है। मैम रिजेक्ट। पी वैल्यू लेस देन अल्फा होगी तो रिजेक्ट ही करना है, इसको याद रखना है, इसको आप लोगों ने ना उल्टा नहीं कर देना, इसको लिख रखो, पी वैल्यू लेस देन अल्फा रिजेक्ट एच नॉट, और बड़ी होगी तो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, और एक लाइन में आप लोगों को सेंड कर देती हूँ, वो आप लोगों ने ना उसकी इंटरप्रिटेशन में लिखनी है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की इंटरप्रिटेशन में लिखनी है। तो ये डाटा में डाटा सेट्स आप लोग वैसे बेहतर है कि खुद टाइप करके लिखो, मैं आप लोगों को जस्ट ना जो कौन कौन सी मैंने एग्जांपल यूज की हैं और किस पेज पे हैं वो मैं उसकी पिक्चर आप लोगों को सेंड कर देती हूँ, ताकि आप लोग बेहतर है कि खुद टाइप करो, और इसके अलावा खुद परफॉर्म करो, सारे स्टेप्स आप लोगों के पास हैं। अब यहाँ पे मैंने कर दिए हैं, और अब अगर कुछ पूछना है तो मुझे बता दो, अभी बस इतना ही था आप लोगों का। ठीक है ना, एक दफा मैं रिपीट कर देती हूँ, रैंडम नंबर्स हैं उसको इतना इंपॉर्टेंस ना दो, वैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है जिसके लिए हम लोग कहाँ से गए थे, स्टैट बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और ये डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स।
और उसके अलावा फिर आप लोगों का अनग्रुप डाटा है, जिसके लिए आप लोग टेबल्स में जाते हो और टैली इंडिविजुअल्स। ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए पहले डाटा में जाके कोडिंग करनी है। ये डाटा को क्लिक किया, ये कोड और न्यूमेरिक टू टेक्स्ट में जाना है। उसके बाद कोडिंग वगैरह करके फिर आप लोगों ने फिर से स्टैट, टेबल्स और टैली इंडिविजुअल्स में जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जो कि आप लोगों ने उसी में जाना है जो आप लोगों का के बेसिक स्टैटिस्टिक्स में जाके वंस हाइपोथेसिस के लिए भी यही है और इंटरवल के लिए भी यही है। वन सैंपल जी अगर आप लोगों का जी है, और जी कब यूज करते हैं जब आप लोगों के पास सिग्मा नोन हो, और टी जब आप लोगों के पास सिग्मा अननोन हो, पॉपुलेशन में। ठीक है, तो ये आप लोगों का है। इसके अलावा प्रोपोर्शन का यूज किया है, वो सिर्फ इंटरवल में किया है, उसकी टेस्टिंग नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का है। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, फिर वही बात कि यहाँ से ही जाना है आप लोगों ने। और वन वे एनोवा के लिए सामने लिखा हुआ है एनोवा, और ये वन वे। टू वे तो करना ही नहीं है तो आप लोगों ने अभी, तो सिंपल। और रिग्रेशन के लिए यहीं पर है रिग्रेशन। ठीक है, और ये रिग्रेशन में जाना है और फिट रिग्रेशन मॉडल, क्योंकि हमें मॉडल की जरूरत है। और यहाँ कोरिलेशन के लिए बेसिक स्टैटिस्टिक्स में, और ये कोरिलेशन। ठीक है, तो बिल्कुल यहीं पर ही है सारा कुछ। बस एक दफा हाथ से जरूर गुजारना है आप लोगों ने, एक तो टाइपिंग को भी, ताकि आप लोग पेपर में टाइपिंग में देर ना लगा दो। और इसके अलावा आप लोगों ने स्टेप्स भी, आप लोगों की फिंगर टिप्स को जो है ना, आप लोगों के हाथों को याद हो कि क्या क्या किस टाइम में क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती कर दी उसने आप लोगों की कैलकुलेशन चेंज कर दी। ठीक है, अब अगर कुछ पूछना है तो बता दो, वरना फिर मैं एंड करती हूँ। नो मैम, आ गई समझ। मैम आ गई है समझ। चलो ठीक है।